All right, so let's move to the another part of the project. और इसके लिए हमारे पास है यहाँ पे डिज़ाइन, और इसमें हम लोगों ने कवर कर लिया अभी फ्रंट एंड पार्ट का यूज़र साइन अप और यूज़र लॉगिन। और नेक्स्ट पार्ट है हमारा व्हीकल रिजर्वेशन का। तो इसका भी हम लोग फ्रंट एंड पहले क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे फॉर्म वैलिडेशन के ऊपर में। तो इसे बनाने के लिए हम लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने फॉर्म बनाया है, उसी का कॉपी पेस्ट करेंगे और कुछ फील्ड का वैल्यू चेंज करेंगे। सो हियर इज आवर VS कोड, और यहाँ पे है हमारे पास यूज़र साइन अप फॉर्म। एंड कम टू द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, और यहाँ पे है हमारे पास लोकल ऑथ, और इसी के अंदर में हम लोग सारे पेजेस क्रिएट कर रहे हैं। तो लोकल ऑथ के अंदर में आते हैं और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं रिजर्वेशन। सो लेट्स क्रिएट अ रिजर्वेशन फाइल। So reservation/page.jsx, and then bring the boilerplate code RFCE and rename the page name reservation page. So here is our reservation page, और इस रिजर्वेशन पेज के अंदर में हम लोगों को बनाना है कंपोनेंट, और वो है रिजर्वेशन फॉर्म। तो यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर में आ जाओ और यहाँ पे आप क्रिएट कर लो रिजर्वेशन फॉर्म। एंड हियर इज ऑल्सो द एक्सटेंशन नेम इज JSX, एंड ब्रिंग द बॉयलरप्लेट कोड, और यहाँ पे मिल गया हमको रिजर्वेशन फॉर्म। अब इस रिजर्वेशन फॉर्म को आपको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग सारे को रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं रिजर्वेशन फॉर्म, एंड मेक श्योर दैट इट इज़ इम्पोर्टेड इन आवर फाइल। तो यहाँ पे हमें मिल गया रिजर्वेशन फॉर्म, और इसकी अभी ज़रूरत है नहीं, तो इसे हम लोग रिमूव कर लेते हैं। और इस रिजर्वेशन फॉर्म के अंदर में हम लोग यहाँ से इसे रिमूव करते हैं, और कॉपी पेस्ट वाला काम है। साइन अप फॉर्म के अंदर में हम लोगों को सारा चीज़ डिज़ाइन किया हुआ है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, जस्ट इसे कॉपी कर लेना है, और कॉपी करके रिजर्वेशन फॉर्म वाले के अंदर में पेस्ट कर लेना है। और जो भी मॉडिफिकेशन चाहिए वो अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो इससे पहले हम लोग मिनिमाइज़ करते हैं, और आप चले आओ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के ऊपर में। यहाँ पे आपको मिलेगा टाइटल के अंदर में रिजर्व व्हीकल। तो हम लोग यहाँ पे टाइटल भी चेंज करने वाले हैं, और यहाँ पे हम लोग जहाँ पे यूज़र साइन अप था वहाँ पे कर लेंगे रिजर्व व्हीकल। ऑलराइट, और अब उसके बाद आते हैं हम लोग फील्ड्स के ऊपर में। तो पहला तो है हमको चूज़ करना है यहाँ पे व्हीकल टाइप। तो यहाँ से हम लोग चेंज करते हैं फर्स्ट फील्ड, एंड फील्ड का नेम है यहाँ पे व्हीकल टाइप। अब देखो व्हीकल टाइप जो आएगा ना, उसके अंदर में आप बना रहे हो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे टैग चेंज करना पड़ेगा। तो इनपुट नहीं रहेगा, यहाँ पे हम लोग चूज़ करेंगे सेलेक्ट, और सिलेक्ट के अंदर में हमें मिलेगा डिफरेंट ऑप्शंस। तो ये ऑप्शंस हम लोग बाद में जब डेटाबेस बना लेंगे या फिर कोई व्हीकल का लिस्ट बना लेंगे, तो वहाँ से हम लोग डायनामिकली यहाँ पे रेंडर करवाएंगे। अभी के लिए हम लोग यहाँ पे बस एक फिक्स वैल्यू डाल देते हैं कि मुझे यहाँ पे रखना है सेलेक्ट। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो आप लिख लो छोटे से बाइक चाहिए होगी, और नेक्स्ट वाला जो चाहिए होगा वो यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग, सपोज कार और बस और बाइसिकल। राइट, तो यहाँ पे आप क्विकली डाल दो बस भी चाहिए, और एक चाहिए हम लोग को बाइसिकल। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग आउटपुट में भी देख लेते हैं। रिजर्वेशन वाला जो पेज था उसका हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था पेज, और पेज का नाम क्या रखा था, तो आप यहाँ लोकल ऑथ में देख लो रिजर्वेशन, है ना। तो यहाँ से हम लोग साइन अप को हटाते हैं, और जो राउट है वो है हमारा रिजर्वेशन। ऑलराइट, सो वी हैव डन मिस्टेक ओवर हियर। तो ऑप्शन के अंदर में आप देख लो, यहाँ पे आपको एरर है। ऑलराइट, तो फिर से वापस आते हैं। अभी भी हमें एक एरर मिल रहा है, और अब की बार जो एरर मिला ये हमारा आइकन का एरर है। तो इस आइकन को भी आप इंपोर्ट कर लो। कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में आप कुछ गलती तो ज़रूर करोगे, तो यहाँ पे हम लोग इस आइकन को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। हालांकि इस आइकन की तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं क्यों इंपोर्ट करूँ, इस कंपोनेंट को ही यहाँ से हम लोग रिमूव कर लेते हैं। अभी के लिए इसे रिमूव करते हैं, और यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं कि यहाँ पे मैं कोई आइकन को
लाऊंगा। तो अभी आते हैं अपने पेज के ऊपर में और इसे रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड, तो सेलेक्ट को लगता है मैंने कैपिटल कर दिया है, तो यहाँ पे एस स्मॉल रखना है भाई। ऑल राइट, सो चलो कोई नहीं, ये सारे एरर हमें रिमूव करने हैं और मिल गया यहाँ पे रिजर्व व्हीकल। और यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा इसका क्लास, क्योंकि इसके अंदर में हम लोगों ने अभी कोई भी क्लास सेट नहीं किया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो इनपुट वाले के लिए सेट किया था सेम क्लास हम लोग डाल देते हैं सेलेक्ट वाले के लिए। सो हियर इज आवर सेलेक्ट एंड पेस्ट इट। और अब चलते हैं, देखते हैं आ गया हमारा रिजल्ट और यहाँ पे हमारे पास बाइक कार व्हीकल, वेरी गुड। अब नेक्स्ट फील्ड जो है वो है हमारा फ्रॉम और ये होगा डेट फील्ड, फ्रॉम और टू। तो यहाँ पे हम लोगों के पास इसको तो पहले आप मिनिमाइज कर लो और उसके बाद सेकेंड फील्ड में हम लोगों को बताना है कि आप यहाँ पे कब से बुकिंग कर रहे हो। तो फ्रॉम और आप साइड में लिख दो डेट, सो आपको कन्फ्यूजन ना हो। और यहाँ पे जो इनपुट टाइप लेंगे वो हम लोग ले लेते हैं डेट टाइम लोकल। और नेक्स्ट फील्ड है वो है टू, तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं टू और ये भी हमारा डेट फील्ड होगा। और यहाँ पे जो टाइप है उसको भी हम लोग कर लेते हैं डेट टाइम लोकल और बाकी चीज़ें तो ठीक रहेगी। नेक्स्ट फील्ड जो लेना है वो हम लोगों को यहाँ पे चेंज करना है कि ड्राइवर भी चाहिए या नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो हम लोगों को मिल रहा है विथ ड्राइवर, इसके अंदर में आपको चॉइस मिलेगा यस और नो। तो यहाँ पे आप रेडियो बटन बना लो और रेडियो बटन बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग पहले तो टाइटल चेंज कर लो विथ ड्राइवर और यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे इनपुट टाइप को और टाइप के अंदर में हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे रेडियो। अब यहाँ पे जो इनपुट हम लोगों ने लिया है रेडियो, तो इसका हमें टेक्स्ट भी लिखना पड़ेगा या तो यस या नो। अब देखो यहाँ पे हमें चाहिए होगा दो इनपुट बॉक्स और ये चूंकि हमारा जो अरेंजमेंट है वो फ्लेक्स कॉल के तौर पे है, लेकिन यस और नो दोनों मुझे चाहिए सेम रो में। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रैप कर देता हूँ सिंगल डिवीजन के अंदर में और इसे मैं यहाँ से शिफ्ट कर देता हूँ इस डिवीजन के अंदर में और इसका जो डायरेक्शन होगा ना इसे मैं अरेंज कर लेता हूँ यहाँ पे अलग तरीके से कि मुझे अरेंज करना है रो में। तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं फ्लेक्स एंड देन फ्लेक्स रो और गैप भी थोड़ा रख लो कि गैप मुझे चाहिए 5 और यहाँ पे यस और इसके अंदर में एक डिवीजन और इस डिवीजन को मैं इसके अंदर डाल देता हूँ और दूसरा एक डिवीजन बनाएंगे उसके अंदर में हम लोग शिफ्ट कर लेंगे नो वाले को। तो यहाँ पे भी मुझे चाहिए होगा रेडियो बटन, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और नीचे वाले डिवीजन में पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से मुझे रेडियो चाहिए लेकिन जो लेवल होगा वो होगा नो। तो यस और नो ये हमें मिल गया विथ ड्राइवर यस और नो, राइट। तो यहाँ पे आपको नेम भी देना पड़ेगा यस और नो के लिए कि अभी चाहिए या नहीं चाहिए, तो कोई एक ही सिलेक्ट होना चाहिए। तो इनपुट टाइप दिया मैंने और एक प्रॉपर्टीज और कर लेते हैं कि रेडियो बटन के लिए नेम और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग ड्राइवर, नेम हो गया ड्राइवर और यहाँ पे भी हम लोग सेम नेम डालते हैं तो नेम इक्वल्स टू ड्राइवर। तो यहाँ पे ड्राइवर यस होगा या नो होगा, है ना। तो अभी सेव करके और यहाँ पे देख लो आपको मिल गया यस और नो, तो आप यस करो या फिर नो करो, कोई एक ही सेलेक्ट होगा यहाँ पे, वेरी गुड। और जो लास्ट फील्ड है हमारे पास वो है टोटल अमाउंट टू बी पेड। ये डायनामिक रखते हैं हम लोग कितना आएगा, तो आप अभी दिखलाने के लिए केवल यहाँ पे डाल सकते हो कि मुझे एक लेवल चाहिए, इनपुट बॉक्स नहीं चाहिए। और यहाँ पे हम लोग लेवल चेंज कर लेते हैं टोटल अमाउंट टू बी पेड। तो यहाँ पे हम लोग टाइटल लिख लेते हैं। अब आकर के यहाँ पे हम लोग देखते हैं पेज के ऊपर में और सारा काम सही सही चल रहा है, वेरी गुड। और यहाँ पे जो साइन अप है उसको चेंज कर लेना है और इसके जगह पर लिख लेना है बुक। तो मैं यहाँ पे बटन को कर देता हूँ बुक एंड देन सेव इट, ऑल राइट। अब यहाँ पे जो टोटल अमाउंट टू बी पेड है इसका आप थोड़ा सा डिज़ाइन बदल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए होगा टेक्स्ट सेंटर में, तो आप लेवल कर लो और कर लो टेक्स्ट सेंटर। तो
क्लास नेम एंड देन विड्थ कर लेते हैं हम लोग फुल एंड टेक्स्ट सेंटर। ऑल राइट, और अब चल के देखते हैं हमारा टेक्स्ट सेंटर आ गया है। और इसको आप अगर चाहो तो थोड़ा सा फॉन्ट बोल्ड वगैरह कर सकते हो, क्योंकि ये हमारा टाइटल में होने वाला है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ टेक्स्ट एक्सेल, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करते हैं। ऑल राइट, तो फ्रंट एंड वाला काम हमारा यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे मुझे एक आइकन चाहिए होगा जो व्हीकल को रिप्रेजेंट करे, है ना। तो इस आइकन को हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं कहाँ से, तो रिएक्ट आइकन हम लोग ऑलरेडी उसको इंस्टॉल करके रखे हुए हैं। तो हम लोग ओपन कर लेते हैं रिएक्ट आइकन्स को। तो यहाँ पे आप आ जाओ ब्राउज़र के ऊपर में और यहाँ मिलेगा रिएक्ट आइकन्स, और यहाँ से आप कोई भी व्हीकल ले लो। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं व्हीकल, आप 4 कैरेक्टर लिखो, व्हीकल तो नहीं मिला तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ कार। तो कार को ही हम लोग यहाँ पे ले आएंगे, कोई भी व्हीकल तो मिल जाए। सो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इसी कार को और इसे कर लेते हैं कॉपी एंड देन कम टू आवर VS कोड एंड पेस्ट इट। तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं पेस्ट, और इसकी अभी ज़रूरत है नहीं हमें, तो इसको रिमूव कर लेते हैं। और इस कंपोनेंट को हम लोग यहाँ पे ले आते हैं जहाँ पे सिंपली लिख दिया था आइकॉन्स, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग उसे पेस्ट कर लेते हैं कंपोनेंट को। तो साइज़ कितना रखते थे, तो बाकी सब जगह पर जितना रखे हैं उतना ही रखते हैं 60। और अगर कलर वगैरह चेंज करने का मन हो तो आप कलर भी चेंज कर लेना। यहाँ पे आ गया वाइट, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लेते हैं कि सारा वाइट ठीक नहीं लग रहा है। तो आप यहाँ पे चेंज कर लो टेक्स्ट, और जो आप चेंज करते थे ऑरेंज, तो मैं ऑरेंज ही रखता हूँ यहाँ पे, और इसको सेव कर लेते हैं। सो हियर इज़ आवर व्हीकल। अब ये सारे फॉर्म जो हम लोगों ने बनाया ना, इस सारे फॉर्म को वैलिडेट करना पड़ेगा। अब फॉर्म वैलिडेशन के लिए हम लोगों ने प्रोजेक्ट में डिस्कस किया था कि जो टेक स्टैक है उसके अंदर में हम लोग यूज़ करेंगे जॉड का, और एक यूज़ करेंगे हम लोग रिएक्ट हुक फॉर्म का, जो क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए होगा और एरर मैसेज को शो करने के लिए। लेकिन अभी हम लोग जो यूज़ करें प्रोजेक्ट वो है Next.js 15 और React 19। लेकिन React 19 के लिए जब हम लोग इंस्टॉल करेंगे रिएक्ट हुक फॉर्म का, तो इसके अंदर में एक डिपेंडेंसी एरर आता है, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि फॉर्म वैलिडेट करना है हमें, तो हमारे पास ऑलरेडी जो प्लेलिस्ट है Next.js 14 का, उसके अंदर में एक कंप्लीट फॉर्म वैलिडेशन का वीडियो है, आप लोग जाकर के उसे देख लेना। और उसका जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सो मैं केवल यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा जॉड को, और जॉड के थ्रू आप अपने फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हो। लेकिन एरर मैसेजिंग वगैरह जो भी दिखलाना है उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती थी रिएक्ट हुक फॉर्म का। तो मैं यहाँ पे रिएक्ट हुक फॉर्म तो इंस्टॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप लोग कर पाते हो या कोई इशू आता है उसको सोल्व कर पाते हो तो आप मुझे भी बताना, क्योंकि ये हम पहले भी बता चुके हैं कि प्रोजेक्ट में 2 वे इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। आप लोग थोड़ा सा इंटरेक्शन कम कर रहे हो। सो अगर आप लोग रिएक्ट हुक फॉर्म को इंस्टॉल कर पाओ React 19 के अंदर में, तो मुझे भी बताना कमेंट करके। तो हो सकता है आगे वाले जो वीडियो आएंगे उसके अंदर में हम भी इसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। ऑल राइट, सो मैं यहाँ पे केवल इंस्टॉल कर लेता हूँ जॉड को, और जॉड इंस्टॉल करने के लिए हम लोग आ जाते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर में, और पहले तो प्रोजेक्ट को स्टॉप करो। सो हियर इज Ctrl+C, कैंसिल इट, एंड देन npm install, and here is our jod. So our jod has been installed, and now clear it and run our dev server. So here is npm run dev. अब इसके बाद जो हमें फ्रंट एंड डिज़ाइन करने हैं वो करने हैं यूज़र डैशबोर्ड का। तो यूज़र डैशबोर्ड को हम लोग कैसे डिज़ाइन करेंगे, इसके लिए हम लोग कैसे लोकल लेआउट क्रिएट करेंगे, उस लेआउट के अंदर में मेन्यू भी क्रिएट करना है, और साथ में ये सारे यूज़र प्रोफाइल्स वगैरह क्रिएट करने हैं। तो ये यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।